ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी स्वमान पर। स्वमान केवल स्व के आधार पर होता है और ये स्व केवल वो अदृश्य साक्षी ही है। अदृश्य साक्षी जिसकी जीवन परमात्मा के साथ की जीवन है। वो दुनिया, ऊपर की दुनिया उसकी अपनी दुनिया है और अदृश्य आत्माओं के साथ वो रहता है, उसकी जीवन ही उनके साथ है। पूरा आत्माओं का झाड़ उसे अपना लगता है और उसकी स्थिति ही सबको फायदा देती है। ज्ञान, सुनना, समझना, जानना, मानना, ये सब हमने कर लिया है। और नेक्स्ट क्या बचा है? नेक्स्ट बचा है उसका स्वरूप बनना। लेकिन जब हम देभान पर आधारित पुरुषार्थ करते हैं, वो हमें अनुभव में नहीं आने देता है, वो हमें एक्सपीरियंस में नहीं आने देता है। लेकिन जब अदृश्य साक्षी बनते हैं, यानी आत्मा जब होश में आती है, उसी को समझ आता है कि ये आत्माभिमानी स्थिति क्या है। और महसूसता ये होती है कि वो कभी भी विक्टिम की फीलिंग में नहीं आती है, कभी भी बेगर की फीलिंग में नहीं आती है, और बहुत ही नेचुरल स्वरूप में निरहंकारी और निराकारी रहती है। और जिसे हम कहेंगे कि बहुत ही ये एक नोबल पर्सनालिटी होती है। फिर ये भी हमने समझा पिछली बार कि जैसे भौतिक जगत में आप सपनों में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जैसे व्यर्थ जाता है। हमने कहा कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लाइफ होता है। और जब कुछ भी कार्य होश में किया जाता है तो उसका रिजल्ट होता है। ऐसे ही जब आत्मा होश में आती है तो वो जैसे कि सभी को दुआएं दुआएं देने के इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, सभी के लिए वो ब्लेसिंग का काम करती है, क्योंकि सभी को वो उनके पास जो लॉटरी है वो दिखाती है। अदृश्य साक्षी, आप इसको समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट ये है कि वो केवल एक प्रेजेंस है, एक पॉइंट जो एक प्रेजेंस के रूप में है, उपस्थिति के रूप में है, वो विदेही है। व्यक्त में होते हुए भी वो अव्यक्त की महसूसता में रहता है, फरिश्ते की महसूसता में रहता है। और कर्म करते हुए भी जैसे कर्मातीत का अनुभव करता है। तो हमने ये इतना बड़ा अदृश्य साक्षी का कॉन्सेप्ट समझा। तो उस दुनिया को हमने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। लेकिन अब उस दुनिया को हमें अपनी दुनिया बनाना है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज इस क्लास में हमारी उन्नति के लिए कौन सी पॉइंट मिलने वाली है। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम, गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon. तो थोड़ा मिनट हम प्रयोग अनुभव करेंगे। हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत आसान है, क्योंकि है ही नेचुरल। सिर्फ अदृश्य अदृश्य साक्षी वही है अदृश्य प्रिंस, और उसका लाइफ, उसकी दुनिया ही होती है अलौकिक। दुनिया होती है अविनाशी और दिव्य। दुनिया ही ऐसी है, सभी दिव्य, सभी अविनाशी। दुनिया है भगवान की दुनिया।
ईश्वरीय दुनिया। और ये दुनिया पॉजिटिव होती है। नेचुरल स्टेट है सभी की इमेंसली पॉजिटिव, यानी सभी का नेचुरल नेचर है आनंद और समाधान और शांति। नेचुरल नेचर ये है प्यार, पॉजिटिव, अति पॉजिटिव। इसलिए दुनिया ही पॉजिटिव है। शुरुआत ही वहां से करते हैं। इसलिए उनका जीवन जो है वो है अनुभवी मूर्त, अदृश्य साक्षी जो है वो सभी प्रकार के अनुभव, रूहानी अनुभव वो स्वाभाविक होते हैं उनको। सभी इस परिवार के सभी लोग वो है निर्विकारी, हार्मलेस, इनोसेंट, निरहंकारी। इसलिए चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक। harmless, innocent, happy, 100% innocent, 100% harmless, हमेशा के लिए, all and always। और जितना हम ये अनुभव करते हैं इस दुनिया, यहाँ अटेंशन रहता है, तो वी कंट्रीब्यूट टू बेनेवलेंस। विश्व कल्याण के लिए हम जैसे एक मदद करते हैं। सिर्फ एक स्टेप लिया, होश में रहना, यही एक स्टेप। अदृश्य साक्षी होश में रहता है, becomes conscious। कल की मुरली में हमने सुना एक सेंटेंस, और ये सेंटेंस है अभी तुम अति गुह्य, अति अति गुह्य और रमणीक बातें सुन रहे हैं, या डीलिंग विथ अति गुह्य। How would Akhila translate guhya? What is a nice word for guhya? In Hindi, Radha Prashant, English. Yeah, English. Yeah, looks like deep, secret, and which is significant, something like this. Yeah, it is a word in the Gita, and it is one translation is secret of secrets. Guhya to guhya. So here you are understanding secrets of secrets. So what are the secrets you are understanding now? What is guhya? कौन सी है बातें, गुह्य बातें कौन सी आपको पता पड़ते अभी?
हाँ, किसी ने लिखा है अल्टीमेट सीक्रेट सीक्रेट, वो क्या है सीक्रेट? तो सम हैव आंसर ड्रामा, हमारा घर, सोल, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होगा, ट्रुथ, वी आर एंजल्स, सेकंड का हाई जंप, मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, अल्फा बीटा सोल फैमिली, हमारा घर, सेल्फ बाबा ड्रामा, एक जवाब है, हमारी दुनिया ही अलग है, गॉड हिमसेल्फ इज टीचिंग, और हम हर हानि से परे हैं, मैं मेरा बाबा। बियॉन्ड हार्म। एनी करेक्ट आंसर्स brother Prashant? Yeah, all are very good answer. To begin with, we are discovering our immortality. सबसे पहले in this world to live, किसी को 5 साल 10 साल जास्ती रहने का एक वरदान मिला तो बहुत खुश होते हैं। किसी को कैंसर हुआ ना, कि कैंसर के बाद दवा के बाद 10 साल जास्ती हुए, इट इज 10 year सर्वाइवल रेट, बहुत अच्छी दवाई है। 10 साल उसको जास्ती रहने को मिला, और किसी को 20 साल, तो बहुत सक्सेस है, बड़ा सक्सेस। कई पेशेंट्स कहते हैं मुझे सिर्फ 7 साल जास्ती रहना चाहिए। तो यहाँ इमोर्टालिटी, जो अमर भव का वरदान मिलता है। आपको मिल जाता है खुद का परिचय, सच्चा परिचय। इट इज ए रमणीक भी है। यू नो खुद who you are, you are coming to know this for the first time। पहली बारी मालूम पड़ता है खुद कौन हो। मालूम पड़ जाता है ही फरिश्ता, और और सब कुछ शुभ, फरिश्ता यानी सब कुछ शुभ, अशुभ सोच संकल्प की भी जरूरत नहीं है। आपको पता पड़ जाता है आपका परिवार जो है वो है दिव्य परिवार, सभी अविनाशी, सभी हानि के परे। नहीं तो लोगों को चिंता रहती है ना, परिवार की चिंता रहती है। तो यहाँ आपको मालूम पड़ता है सभी सुरक्षित है, एब्सोल्युटली 100% सुरक्षित। सभी है अविनाशी, सभी है दिव्य, सभी है श्रेष्ठ, सभी परमात्मा के संतान। तो प्यार है, ईश्वर का प्यार है। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन। ये और एक मालूम पड़ जाता है, समाधान की बात, कि परिवार जो है सभी है सुरक्षित, हेल्दी वेल्दी सेफ। अमर भाव का वरदान उन्हों को भी है। आपको ईश्वर सिर्फ विजन साक्षात्कार ही नहीं होता,
लेकिन आपका अविनाशी नाता मालूम पड़ जाता है, और यह है बहुत नजदीक का नाता, प्यार का नाता और टीचर का नाता। प्रैक्टिकली ही इज टीचिंग। फ्रेंड का नाता, बहुत नजदीक का नाता। आपको मालूम पड़ जाता है सबसे ऊंचे जो ओमन्स है ना, क्या ओमन्स, सबसे ऊंचे ग्रह है ना, बृहस्पति की दशा आपके ऊपर शुरुआत हुई है, ये मालूम पड़ जाता है। सबसे ऊंचा, बृहस्पति से भी जास्ती ऊंचे कोई है, नेपच्यून जो है ना, ओमन्स ऑफ नेपच्यून, यू कैटापुल्ट, यू गो राइट अप। सो बृहस्पति और नेपच्यून दोनों का असर है यहाँ। बिग ओमन्स, और यह है अविनाशी, फुल फुल ओमन्स। आपको मालूम पड़ जाता है आपका हर संकल्प जो है वो आप बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि अदृश्य साक्षी होश में है और सिर्फ एक दुनिया देख रहा है, अनुभव कर रहा है, अलौकिक दुनिया अनुभव कर रहा है, तो कदमों में पदम, ये जो भाषा है, एवरी सेकंड इट इज लाइक मल्टी मिलियंस, एवरी सेकंड, एवरी स्टेप, ऐसा ऐसी ही बात है। एवरी सेकंड मालूम पड़ जाता है कि ये जो सभी आत्माएं हैं, लाखों अब्ज, 8 अब्ज आत्माएं, सभी को होश में लाना, ये है सबसे श्रेष्ठ कर्म इस टाइम। सभी प्रिंसेस, दे हैव टू बी कॉन्शियस, और इसके लिए सिर्फ आप होश में रहकर सिर्फ ये अनुभव किया, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग, विश्व कल्याण की सेवा होती है, कर्म इतना श्रेष्ठ हो जाता है, सेवा भी होती है, आपको भी फायदा, क्योंकि इतना श्रेष्ठ कर्म, फ्यूचर श्रेष्ठ हुआ ना। तो ये है गुह्य, बिग सीक्रेट, no one else knows this big secret, how you can be so lucky through the cycle, बहुत जन्मों के लिए लकी। लेकिन सिर्फ ज्ञान सुना, ज्ञान मालूम पड़ा, इसका अर्थ नहीं, यू नो, कदमों में पदम, लेकिन नेक्स्ट स्टेप है। और ये बाबा ने ये भी कहा, किस संबंध से कहा, यू आर एस्टैब्लिशिंग पैराडाइज, बहिष्ठ, उसकी स्थापना करने की आपको एक विद्या है आपके पास। You have the knowledge to establish heaven. Or Ramnik, you are sort of who are doing this. You are becoming deities, and you will be worshipped, and you are doing it in a light-hearted way.
रमणीक है, सब कुछ श्रेष्ठ है, दिव्य है, अगुह्य है और रमणीक भी है। You understand what scientists don't know. जैसे भी वैज्ञानिक है उनको पता नहीं है ये दुनिया एक फिल्म के समान है, एक नाटक है, और ये आत्मा देख रही है ये फिल्म। उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को ये सृष्टि चक्र का मॉडल भी पता नहीं, और आपको ये ट्रुथ थ्रू मॉडल आपको पता है। You want to say anything? Do you want to add anything? Akhila want to add anything? जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक जो बाबा कहते हैं कि आपके पास वो सीक्रेट है, और बाबा जो है एज सतगुरु हमारे को कई सारे वो ये राज बता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप इस ड्रामा से फ्री हो, ये भी एक बहुत ही रमणीक बात है। आप फ्री रहकर, जैसे आपने कहा कि लाइट हार्टेडनेस में आप स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं काफी नशे के हैं। एक एक पर एक एक के स्वमान में, एक एक लाइन में हम टिक सकते हैं। तो यही फीलिंग आ रही थी, और शायद अभी सभी अ, उन्हीं लाइंस में टिके हुए हैं, ऐसा लग भी रहा है। Yeah, जी nice. थैंक यू। So in this context, ये अदृश्य जो मुसाफिर है और वो है अदृश्य साक्षी, उसका जीवन है शुभ, ऑस्पिशियस, दिव्य। यानी उसको कारण नहीं है कुछ भी अशुभ फीलिंग्स अनुभव करना या चित्त पर रखना जरूरत है ही नहीं। जीवन में कुछ भी हो सकता है, अन्याय हो सकता है, डेथ हो सकता है, कुछ मूड जो तोड़ तो भी होते हैं। तो ये है लाइफ। कहीं कहीं को थोड़ी चिंता होगी, दुख होगा, अफसोस होगा, गिल्ट होगी। ये जो है अदृश्य मुसाफिर, उसको कारण नहीं है, नॉट वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन। एक संकल्प भी आने का जरूरत नहीं, कारण ही नहीं। क्यों? बाबा का पोजीशन है ना, ये पोजीशन है। बाबा इज नॉट allowing us to get into some feelings for any reason. Happiness forever, happy always. That is the position, Baba's position. Provocations will come in the drama, that will come, but your position is of happiness, love, respect. You are in a different world, a different reality. और ये हो सकता है क्योंकि आपकी दुनिया जो है वो है ही पॉजिटिव। ये आपकी योर यूनिवर्स इज अ पॉजिटिव यूनिवर्स। सब कुछ श्रेष्ठ है, दिव्य है और पॉजिटिव। दुनिया ही ऐसी है। और एक नाटक जो है यहाँ, ये है गुड़ियों का खेल। वो है
आपकी दुनिया है ही नहीं, वो है अलग दुनिया। अदृश्य मुसाफिर वो मिक्स करके नहीं देखता, एक उसको पता है ये अलग दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड, नाटक की दुनिया, स्टोरी की दुनिया, वो अलग। वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, रहा है, अभी भी हो रहा है। दैट इज सेपरेट, योर वर्ल्ड इज सेपरेट। सिर्फ सेंसिबल होकर आपकी दुनिया जो है उसका अनुभव कर लो, और वहां से ही कल्याण, सभी का कल्याण, कल्याण व्रत कुछ भी करना है वहां से कर लो। आपका जैसे कहा था पहले, योर अटेंशन, दैट इट सेल्फ इज अ बिग हेल्प फॉर एवरीवन। यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट वर्ल्ड, उससे ही बहुत फायदा सभी को। लाइट हाउस, माइट हाउस, यू आर हेल्पिंग अदर्स वेक अप। सिर्फ अनुभव करना, उससे सभी को जैसा एक फायदा मिल जाएगा होश में आने के लिए। They will get chance. अदृश्य मुसाफिर सिर्फ ये अनुभव कर रहा है ये दुनिया का, और उससे ही दूसरों को फायदा, उनका होश में आना आसान होता है। तो दूसरी साइड, यहाँ नाटक चल रहा है, और नाटक में नो एंटरटेनमेंट, गुड़ियों का खेल चल रहा है। हमारे में रावण जो है ना, रावण, he will rush to go in the story. He will go, to create justice. And रावण जो होता है is embodiment of ignorance, अज्ञान स्वरूप रहता है रावण। ये गुड़ियों का खेल स्क्रिप्ट है, फिक्स है ना, वो आपकी दुनिया है ही नहीं। लेकिन रावण जो है he is absolutely into ignorance, अज्ञान, बट एम्बॉडीमेंट, हट से रहता है उस अज्ञान में। यही उसकी दुनिया इस रीति से पलता है। His position is that is my world, गुड़ियों का खेल में हट से, और विथ 100% निश्चय से। इतना निश्चय रहता है, बाकी सभी को भी ऐसा लगता है कि यही उनकी दुनिया है। he brings others also in that. वो कहता है ये जो one doll, that is me, that is Ravan's position. Makes it big, छोटी छोटी बातें वहां की थी, जैसे इसने ये क्यों कहा, ये नहीं करना चाहिए। रावण makes it big and gives value to this world of dolls.
आपने देखा? हैव यू सीन रावण? इज रावण देयर इन योर टाउन? आपके आपके शहर में रावण, इस रावण की एनी साइटिंग्स वेयर अज्ञान स्वरूप? तो छोटी छोटी बातें में वो नहीं नहीं छोड़ेगा, वहां जाकर उसके बारे में चिंतन करेगा, discussion, bring others also in that discussion. अज्ञान चिंतन, not ज्ञान चिंतन, अज्ञान चिंतन, मनन, discussion, स्नेह मिलन. अज्ञान स्नेह मिलन. तो ये अच्छा होता है जब मालूम पड़ा ये रावण के कारण ऐसा ये नॉर्मल जैसे दिखाई लगता है. रावण के कारण ये है गुड़ियों का खेल, मुझे लगता है ये नॉर्मल है योग के टाइम ये अच्छा आत्मा परमात्मा ये है योग के टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम ये है नॉर्मल. ये है रावण की सिस्टम. हम अभी क्या कहते हैं, ये रावण की सिस्टम ही जैसे डिसमेंटल है ना, ये है गुड़ियों का खेल. और गुड़िया भी है लेकिन लिलीपुट गुड़िया. इससे इसका भी प्रयोग करो एक एक हफ्ता. सारी दुनिया जो कुछ दिखाई पड़ता है प्रशांत भी है. तो ये है लिलीपुट वर्ल्ड. लिलीपुट होते हैं तो बहुत छोटी डॉल्स है ना, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. दैट इज द वर्ल्ड, लिलीपुट वर्ल्ड. स्टोरी है लिलीपुट की. लिटिल लिटिल क्रिएचर्स अमाउंट्स द लिलीपुट्स. देर आर सम, और उनको लगता है इज मिस्टर यूनिवर्स. एक लिलीपुट. एक लिलीपुट है वो है मिस्टर प्रेसिडेंट. सब कुछ बहुत अच्छे हैं. उसमें एक लिलीपुट होते हैं जंपिंग लिलीपुट, वन होते हैं गाने वाली सिंगिंग लिलीपुट, वन लिलीपुट फाइटिंग लिलीपुट. तो आप लिलीपुट को लिलीपुट रीति से देखते हैं. लिलीपुट डॉल्स, जो कुछ हुआ ना वो भी लिलीपुट डॉल्स में हुआ, जो होने वाला है वो भी लिलीपुट में है. इससे फायदा क्या? लिलीपुट रीति से देखा तो क्यों, उससे फायदा क्या हो हमारे लिए? हमको फायदा है इस रीति से देखने में. गुड़ियों का खेल ऐसा देखा, उससे फायदा क्या होता है? हमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ना. तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, गुड़िया गुड़िया कह कर तो सम्मान भी कम होगा. क्योंकि गुड़िया लिलीपुट देखा तो थोड़ा सम्मान भी कम होगा ना. ब्रदर प्रशांत, कुछ जवाब है, पर्सनल नहीं लगेगा, वर्थ नॉट अ पेनी हो, खेल जैसा लगेगा, एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है स्मॉल कर देने से, अटैचमेंट्स खत्म होते हैं, अप्रभावित रहते हैं. या वेरी गुड वेरी गुड. और हमारा लक्ष्य है, वी आर ब्राह्मण्स, तो लक्ष्य क्या है हमारा? रिमूव रावण, रावण को निकालना. राम आता है रावण को निकालने के लिए, इतना ही. ये जो है अज्ञान का स्वरूप और बंधन का स्वरूप. Entire whole negativity and sorrow is because of Ravan.
तो सीड जो है ना, विकार का सीड और दुख का सीड जो है, ये है रावण. राम कम्स टू रिमूव रावण. सिर्फ हमें रावण को निकालना है. और रावण को निकालना, रावण को निकालो, रावण को निकालो, रावण वैसा नहीं जाएगा. मुझे रावण को नहीं चाहिए. रावण ही कह सकता है ये. दसरा जो है, बर्निंग ऑफ रावण, तो रावण ही पार्ट लेता है उसमें. न तो न, उससे नहीं होगा. रावण को सचमुच रावण को निकालने में, तो सचमुच रावण को निकालने के लिए हमें वी हैव टू अप्रोच, लेटरल अप्रोच. और रावण की कर्म भूमि है ये बॉक्स. ये जो गुड़ियों का खेल जो है, ये है रावण की कर्म भूमि. जितना हम इस कार्डबोर्ड की वैल्यू बढ़ाती है, वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस कार्डबोर्ड, रावण बड़ा हो जाता है. जितना हम इसकी मूल्य वैल्यू कमती करते हैं, तो रावण छोटा हो जाता है. Be clever in this. How we can lower the value of this cardboard box, doll box. Lower the value, and then Ravan becomes smaller. So जब हम आप इसीलिए आपको फायदा होगा, अनुभव होगा. जब एक दिन के लिए भी ये गुड़ियों का खेल इस रीति से देखा ना, तो अंदर से आनंद होता है. ये आनंद इसलिए होता है क्योंकि रावण shrinks, रावण becomes smaller. तो जितना हम कहेंगे ये है लिलीपुट वर्ल्ड, रावण और ही छोटा हो जाता है. सब कुछ टाइनी टाइनी स्मॉल. इसलिए रावण के रिएक्शंस नहीं होते. बहुत कुछ होता है ये गुड़ियों के खेल में, लिलीपुट वर्ल्ड में हो रहा है, तो रिलैक्स रीति से देखते हैं. और जितना रावण श्रिंक होता जाता है, छोटा होता जाता है, उसी टाइम ये अलौकिक अनुभव वो गहरे होते हैं. ये अलौकिक अनुभव जो है, एक गहरे ये अनुभव होंगे आपको. सिर्फ एक कमेंट्री नहीं होगी, लेकिन अनुभव होगा. अदृश्य मुसाफिर, लेकिन अनुभव होगा. और उसकी सब कुछ अलौकिक है ना. जो श्रेष्ठ और दिव्य अलौकिक सब कुछ. उसका परिवार श्रेष्ठ है, जिन्हों को इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा परिवार. तो सभी दिव्य, प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया, परमात्मक संग की दुनिया. सभी पात्रता अनुभव करते हैं क्योंकि विकार नहीं है, अहंकार नहीं है, परमात्म समान है सभी. ये अनुभव होता है उन लोग को. और अदृश्य मुसाफिर उसको भी अंदर से पता है, पात्र है. परमात्म प्यार के पात्र, परमात्म संग के पात्र, परमात्म नाता जो है उसके भी पात्र. नजदीक का नाता, deeply connected feeling of this belonging, life of blessings and bliss and benevolence. Bliss, blessings,
and benevolence. कल्याण भी हो रहा है, ब्लेसिंग्स भी है इसमें, और आनंद की अनुभव। तो इसी को हम कंप्लीट पवित्रता कह सकते हैं। कंप्लीट पवित्रता, बाबा ने जो भार दिया, सत्यता के साथ पवित्रता, लेकिन सिर्फ कोई एक दोन विकार से मुक्त नहीं, लेकिन रावण से मुक्त, ये है संपूर्ण पवित्रता। रावण का नाम निशान नहीं। You are understanding how it is possible? जब आपकी दुनिया ही अलौकिक होती है, अदृश्य दुनिया, तो वहां रावण आ नहीं सकता। तो रावण का नाम निशान नहीं है। तो यदि इतना है, रावण का नाम निशान नहीं है, तो बाबा ने क्या कहा, तो क्या अनुभव होगा? यदि फुल पवित्रता है, कंप्लीट पवित्रता यदि है, तो क्या अनुभव होगा? बाबा ने कहा दिव्यता अनुभव होगी। इट इज नाइस ना, वेरी स्पेशल। दिव्यता, क्योंकि अंदर बाहर कुछ किटकिट नहीं है। न बाहर की भी खिटखिट होती है, क्योंकि अंदर खिटखिट है। तो रावण रावण का डिपार्टमेंट है खिटखिट। कुछ ना कुछ, समथिंग। Ravan is like that. Ravan wants something, Ravan has complaints, Ravan has disappointments. तो अदृश्य मुसाफिर, he has no complaints. His life is of celebration. He says, wonderful, everything is so wonderful. Everyone is good and everything is good. Lovely, loving, but lucky. And that is his world. तो दिव्यता ने क्या, अंदर से खुशी भी होगी, अंदर से आनंद, cheerfulness होगा. There will be sparkle, and अदृश्य है, अदृश्य है ना, लेकिन उसको ये पता है ना, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, सब पॉजिटिव यूनिवर्स, अभी भी पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव। देयर इज nothing of concern, nothing to complain, nothing to crave, nothing to cry for, nothing to compare, nothing to compete. Things is lucky. Every level he is lucky. इसलिए उसका अनुभव होगा दिव्यता। So let us hear some thoughts from you. जी ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया था कुछ समय पहले। ये पूछ रहे हैं कि जो अज्ञान काल में जो चित्त में रह गया है, जब वो किसी सिचुएशन में ट्रिगर हो जाता है, तो गुड प्रैक्टिस के बावजूद भी स्टेज शेक हो जाती है थोड़े समय के लिए। इसको कैसे हैंडल करना है? Yeah, answer is the same. हमारे जो
सॉल्यूशन, निवारण वही है, क्योंकि ये ईस्ट साइड है गुड़ियों का खेल, ये अभी पता है। और इन इन द पास्ट, इन रावण का मॉडल, यू नो, उस आधार से इतना सीरियसली सोचा, और उस रीति से we have created a impression inside. तो एक कैसे निकालना? We have to bring in the light of wisdom, light of truth, सकाश, सकाश का अनुभव करना, light of truth. Revisit the situation now with the light of truth. वही सिचुएशन है ना, परिस्थिति से 4 साल पहले या 40 साल पहले कुछ सिचुएशन हुआ था, उस आधार पर कुछ हैबिट निर्माण किए थे। अभी ज्ञान के आधार पर वही स्थिति फिर से देखो कैसी दिखाई पड़ती है। एक साइड गुड़ियों का खेल चल रहा है, मंकी डॉल्स, है ना, वो खेल चल रहा है। दूसरी साइड सभी दिव्य श्रेष्ठ आत्माएं, वो है अदृश्य परिवार, और वो है सम्मान के पात्र सभी। इसीलिए celestial celebration, they are part of this celebration. निरहंकारी और निर्विकारी सभी। गुड़ियों का खेल अलग है, तो है एंटरटेनमेंट। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फुल लाइट डालकर bring light in that situation, and then put a full stop. It is, we don't think about it forever. See it in light and put a full stop. That has power. उससे जैसा एक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। एक और सवाल आया है, ये जो कैम्ब्रिज का नया स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर है कि पुरुषार्थ की V1 स्पीड बताइए जहां टेक ऑफ होगा, रावण अबॉर्ट नहीं कर पाए एंड आकाश ही एकमात्र विकल्प हो, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें? ये V1 है ना, वो कंसेप्ट ही हमें मदद करता है। V1 है ना, तो V1 सुना ना, जब पायलट रनवे पर होता है, स्पीड इकट्ठा होती है एरोप्लेन की, तो उसको अलग अलग नाम होते हैं स्पीड को। Vx, V वेलोसिटी, तो Vx, VR, तो V1 जब कहते हैं, तो इस स्पीड पर जब एरोप्लेन आता है, तो पायलट को माइंड चेंज नहीं कर सकता है। वो एरोप्लेन रुकना चाहता है तो रुकना मना है उसको। आकाश ही उसकी एक डेस्टिनेशन, लक्ष्य सिर्फ आकाश ही होना चाहिए। V1 स्पीड में sky is the only destination. He cannot circle around, stop and go. Sky is the destination. A है V1 speed. So now, and we got knowledge and we got everything, but natural nature, बाबा हमें चाहता है ये नेचुरल नेचर होना चाहिए। इसलिए
आकाश जो है वो हमें नेचुरल होना चाहिए. We are those from the sky, we are not from the earth. और ये कौन कहता है? अदृश्य अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य आत्मा, वो कहता है we are from the sky, not from the earth. तो आपका क्वेश्चन ना, उसका आंसर ये है, एक जंप वी मेंशन ना, जंप, क्योंकि ego based effort, forever he will not go into v1 speed. Ego will circle around, go into speed and then circle again, another circle. He was talking about sky, everything, but he will never go into the sky. That is, he stays in the different speed, not v1 speed. To go into the sky, then ego has to die. And that is why ego will not take the speed. We just have to take the jump and operate from the invisible musafir, adrishya musafir. And Akhila, want to add anything? And then we'll hear from Pritesh Bhai also. जी रुद्र प्रशांत, आई थिंक एक वीएक्स मोड होता है जहाँ पर सिर्फ आसमान में ही उड़ना होता है, और ये हम सबको समझना है. उड़ना नहीं उड़ना शायद हमारे हाथ में है, हम कितना सीरियस हैं इसको लेकर, और सारे डिसिप्लिन्स करेक्टली फॉलो करके, सूक्ष्मता से सारा चेकिंग करके, अम, जितना हम इस चिंतन में रहते हैं, तो ये मोड जो है ये डेफिनेटली बिल्कुल हर कोई हासिल कर सकता है, और ये इस पढ़ाई का रिजल्ट है जो होना ही है. निश्चित होके निश्चय के साथ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही वंडरफुल जर्नी लगेगा. और एक जर्नी है अपने आप को सुधार में लाने के लिए, एक एक चीज रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना. ये अपने आप में एक बहुत सुंदर संगम युग का समय है. तो हमें इस मोड में आना है, लेकिन हमारा करंट जो है उस रूहानियत को भी हमें एंजॉय करते हुए चलना है, ऐसा हमारा मानना है. वुड दैट बी ओके ब्रदर प्रशांत? Yeah, nice. हाँ, तो अभी प्रीतेश भाई से सुनते हैं. किसी का एक सवाल आया है, हम उन्हें कहेंगे आप अपना नंबर संजीवनी पर डाल दीजिएगा. आपका पर्सनल सवाल है, इसका जवाब हम उसी नंबर से आपको देंगे. थैंक यू. प्रीतेश भाई, आप बात कर सकते थैंक यू. ओम शांति. तो आज जब सुन रहे थे तो अनुभव हुआ कि ये फिल्म है, वो तो पता था, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्म होती है, कॉमेडी वगैरह. तो वैसे इसमें सब कुछ है, लेकिन अगर अति को ही रीति से देखा जाए तो ये सस्पेंस मूवी है. जो अंत में डायरेक्टर आकर हमें बताते हैं कि कैसे ये फिल्म सतयुग से कलयुग तक जाती है, प्रवृत्ति परिवर्तन होने की वजह से. तो ये राज हमें बताया, और वापस कलयुग से सतयुग में कैसे जाएगी. तो एक तो हमें राज बताया कि ये स्मृति परिवर्तन से शिफ्ट होता है. और जैसे सभी सीक्रेट्स कोई भी फिल्म में सस्पेंस मूवी होती है तो अंत में क्लियर होता है. तो अभी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के सीक्रेट, जैसे कि खास करके सबसे बड़ी सीक्रेट की रावण वास्तव में कौन है और कहाँ है. अ, वैसे भक्ति में तो हम बाहर रावण को दिखाते हैं, लेकिन वो है अंदर, जो आत्मा को बेहोश करके रखता है और अ, अपनी मनमानी करता है. मतलब जो फॉल्स आइडेंटिटीज है वो माइंड का उपयोग करती है.
और उसकी युक्ति ये है कि मैं का जन्म, मतलब मैं करना, मैं और मेरा। तो ये सीक्रेट पता चली कि जहाँ मैं और मेरा है वहाँ वो कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। और ये भी समझ में आया, जैसे बताया कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। पहले लगता था कि ड्रामा के लेवल पर कुछ न कुछ श्रेष्ठ करना है, जो भक्ति में भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ी सीक्रेट ये है कि अभी इस समय पर श्रेष्ठ कर्म है कि खुद होश में रहना। तो वो सभी को जैसे जगाने का कार्य करती है और दूसरों को होश में लाना। और ये सबसे अच्छी बात पता चली कि वैल्यू जो है, ड्रामा जो है उसकी वैल्यू वास्तव में वो फिक्शियस है, मना फिक्स बना बनाया है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो जो बाबा कहते हैं असोचता बनो, तो वो अभी समझ में आया कि असोचता कैसे जागृत होकर ऑटोमेटिकली असोचता हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीक्रेट अभी हमें पता चली है। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। तो ब्रदर प्रशांत, होमवर्क देना चाहेंगे कोई? कुछ थॉट्स आपके? ना होमवर्क आज के आप बताओ, कोई भी बता सकता है एक एक शब्द जिस पर आप एक्स्ट्रा अटेंशन डालेंगे, वो कौन सा शब्द है? तो होमवर्क के लिए हमारे पास ही चॉइस आ रहा है। ब्रदर प्रशांत, गुह्य जागृत, लिलीपुट, स्मृति। ये लिलीपुट की दुनिया है। स्काई में रहना, बी इन द स्काई आया है। वीएक्स मोड, लिलीपुट, अटेंशन, परमधाम की स्थिति। हम स्काई से हैं और स्काई में रहना है। विदेही स्थिति का अभ्यास, जस्ट जंप करना। Yeah, very good. And I think you covered many things. Not ego-based effort, but atma-based effort. That is a jump. But one extra word maybe दिव्यता. यदि रावण 0 है, दैत्य 0, तो उसको हम दिव्य कह सकते हैं। अंदर से दिव्यता, अंदर की दिव्यता। Auspicious everything. Under provocation, nothing inauspicious. विधि तो हमें मिल गई है। यदि पॉजिटिव यूनिवर्स है, सब कुछ दिव्य है, तो दिव्यता अंदर में अनुभव करना ये तो आसान होना चाहिए। ये है होमवर्क। या वेरी नाइस। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। सो आप सभी को समझ आया होगा, दिव्यता, ये वर्ड भी काफी गुह्य वर्ड है। इसका भी बहुत सारा चर्निंग हो सकता है, जिसका मतलब कोई दैत्य नहीं है। और जो समझ हमें आती है कि ऐसी दुनिया जहाँ ना रावण है ना माया है, वो जो प्रिंसली माइंड को ग्रास्प करना, आपके खुद का ऐसा मन, और पूरा फैमिली ही ऐसा है डिवाइन, जिसमें कोई दैत्य नहीं, कोई दुख की बात नहीं, कुछ अशुभ नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो वो दुनिया कैसी है, आपका मन कैसा है, दूसरे कैसे हैं, और जब ये सब कुछ कंबाइन होके ये जो ब्लिसफुल फीलिंग आपकी और सबकी कंबाइन होती है, वो अनुभव कैसा है। आई थिंक ये सब बहुत ही डीप से हमें एक्सपीरियंस करना होगा, तो हमारा समय इसी में सारा सफल हो जाएगा। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और सभी को ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरे हफ्ते हम एक्सपीरियंस करेंगे डिविनिटी। हम सभी ओरिजिनली मूल स्वरूप में डिवाइन है, तो फिर से डिवाइन बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सभी को।